देखिए, वैसे तो ये भाईचारे का चुनाव है और हमारी पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था प्रदेश नेतृत्व तो ये जिला तय करे कि भाई सिंबल पे कराने नहीं कराने। तो हमारे जिले में लेकर बड़ी दुविधा थी कि हम जिला परिषद के चुनाव हमारे जिले की बैठक में हम सिंबल पे कराए नहीं कराए। कुछ विचार सिंबल पे कराने के थे, कुछ नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि अब समय नहीं बचा, हमारे कुछ नेताओं ने, और अब हमें सिंबल पे नहीं कराना चाहिए। तो सबका आखिरी सहमति ये हुई कि भाई नहीं, सिंबल पे कराना चाहिए। और हमारा ये पहला अनुभव था और हमारी ये बहुत बड़ी विजय हुई है कि पहला अनुभव। और नामांकन का एक दिन पहले ही निर्णय लिया गया कि सिंबल कराए और उसके नेक्स्ट डे ही टिकट का वितरण और नामांकन और तुरंत चुनाव, यानी कि इतने तुरंत में निर्णय लिया। और फिर भी हम 4 सीटों पर हम जीते हैं। कुछ हमारे एक आध, क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन भी और सब चीजें देखनी पड़ती है, एक आध टिकट का वितरण भी गलत हुआ, उससे हमें नुकसान हुआ। कुछ हमारे पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत 19-20 जो रूसा मनाई हुई, उस कारण एक आध सीट पर हमारा नुकसान हुआ। ओवरऑल हमारा बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। जो और कैंडिडेट रहे वो भी बहुत बेहतरीन स्थिति में रहे। लेकिन 10 में से 4 तो बहुत कम है। नहीं, कम नहीं है, बहुत है। पहली बार में मैं इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हूं। इट इज फर्स्ट इंस्टांस। इससे पहले कभी अभ्यास ही नहीं था, और वो भी एक दिन पहले तैयारी करें, पूरे तैयारी के साथ हो तो। और फिर वो आप लोग पत्रकार हो, जानते भी हो कि अंदर खाने कहाँ क्या कोई कुछ होता है, वो सब चीजें मैं कह नहीं सकता, जो आपको पता है। वार्ड नंबर 9 जो मुख्य वार्ड था उसमें आपकी हार हुई है, तो उसके बारे में क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2019 के विधानसभा चुनाव में उन 27 गांवों में इतने ही वोट मिले थे और इतने ही अब मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई वोट लूज नहीं किए वहां 200-300 के। लेकिन वहां पर कुछ एक इस तरह के समीकरण बने कि लोगों ने तो कहा था और कि कुछ आदमी जयचंद के तौर पर यहां काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उस बात का विश्वास नहीं किया। अगर उस बात का खंडन हो जाता जिनके लिए नाम लिया गया था, तो शायद परिस्थिति कुछ और होती, हम 2-3 सीट और जीत सकते थे। पर जिस जिले में सभी विधायक भाजपा के हैं, वो उस जिले में जिला परिषद चेयरमैन का जो वार्ड था चुनाव लड़ने का, उसमें भाजपा नहीं, ये किसने तय कर दिया? ये किसने तय कर दिया कि जो जीतेगा वार्ड नंबर से वही चेयरमैन होगा? ये तो तय नहीं होता। डेमोक्रेसी है भाई, पार्षद मिलकर चुनेंगे। हमारे पास नोटा विकल्प है। अगर जो जीते हैं, देखिए मेरा सबसे आग्रह है, लोगों का जनादेश स्वीकार होना चाहिए। 4 भारतीय जनता पार्टी के, कुछ हमारे सहयोगी, एक जजपा का हमारा जीता है, हमारी पार्टी के सहयोगी साथी का वार्ड नंबर 9 से। कोई हमारे पार्टी के जो दूसरे थे कुछ कार्यकर्ता भी जीते हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाई थी। सारे 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जिले का डेवलपमेंट करने के लिए मेरा सबसे यही है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सब एक साथ मिलकर चले और जिले का विकास करें। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर चुनाव हो लिया, बात गई, अब सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मिलकर काम करें। चलो, अब ये बताइए, 4 सीटें आप लोग जीते हैं 10 में से, क्या आप इसको बीजेपी का जो ग्राफ है उसको नीचे की तरफ झुकता हुआ देख? कैसे मान लेंगे? हमने पहले ही कहा कि भाई हमारा पहला स्टांस है। और अगली बार अब यहाँ पटौदी नगर परिषद का आ रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि प्रधान के अलावा पार्षदों के भी हम सिंबल पे कराएंगे, मानेसर निगम के भी सिंबल पे कराएंगे। हमने एक मिशन के तहत हम ये एक हमारा बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था और ये बहुत बढ़िया रहा। आगे हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। नहीं तो क्या भविष्य में आज हम कहने के लायक हैं कि हमारे 4 पार्षद हमारे सिंबल पे आए हैं। अगर हम सिंबल पे नहीं लड़ाते तो हम औरों की तरह कहते कि 10 के 10 हमारे आगे। फिर एक तुरंत मैंने टिकट भी, कई बार तो ऐसा भी रहा कि हमें जो आया उसी को दे दी, क्योंकि जो हालात ऐसे हमने तय कर लिए कि भी तय है। तो उसमें हम ये कह रहे कि 4 सीट आपको कम मानते हो गया? सब लोग तो कहते हैं कि भाई जरावता ने जिद की। हाँ, मैं मानता हूं, मैंने कही और सबने, पार्टी ने मेरी बात को माना होना चाहिए। और मैं आज फकर से कह सकता हूं कि हमारे 4 हमारे जिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हम जीत के आए हैं। चाहे भले ही हमारे सहयोगी गठबंधन का 5 हुआ, वो भी हमारा ही है। चाहे हम आपस में फ्रेंडली मैच हुआ हो। आज मनोहर लाल जी के नीतियों के कारण आए हैं। जो जजपा का जो उम्मीदवार है वार्ड, वो भी तो हमें मिला। कांग्रेस के कितनी आई है, उनके जो उम्मीदवार समर्थित,
सुनिए आप सुनिए, नहीं नहीं आप सुनिए, देखिए आप बात मत बोलिए डॉक्टर साहब पहले बात नहीं, पूरा सुनिए। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस समर्थित कांग्रेस के पूर्व विधायक भूपेंद्र चौधरी की लड़की की वोट कितनी आई है? 1000 से कम। वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस की क्या हालत नहीं, जमात नहीं बची। आम आदमी पार्टी कितनी आई है? उसके समर्थित हमारे बड़े भाई रामवीर जी, उनकी पुत्री की कितनी पुत्रवधू की 920, 1000 से कम। वो हमारा आपस में फ्रेंडली मैच है, तो नो ये भी तो हमारी 5 भी तो हमारी है भैया, हम कोई और विपक्ष थोड़ी जीतता है। वो पार्टी सिंबल पे नहीं लड़े हैं ना ही उन्होंने पार्टी के। भाई साहब आप सिंबल पे मत हो, जब हमारे नेता प्रचार के आ रहे, जब हमारे संगठन के लीडर जब दिग्विजय आए हैं तो हमारे पार्टी का उनका समर्थन भी किया है, तो हमारी पार्टी कुछ लोगों ने किया भी, क्योंकि हम खुल के उसको विरोध नहीं कर सकते एक दूसरे में। हमारा आपने देखा है कि हमारा जो चुनाव हुआ खत्म कैसे करेंगे? स्वीकार करोगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है, आप इस बात को स्वीकार करो, और भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन ने 5 सीटें जीती है, इस बात को स्वीकार करो। वार्ड नंबर 10 में जो उम्मीदवार जीता है उसका पति कांग्रेसी था, हाँ, और वो भारी मतों के अंतर से जीता। हाँ ऐसा ही लोगों, देखिए मैं बताता हूँ, वार्ड नंबर 10 से ये हमारे पास बैठे हुए रामनिवास जी, हमने इनसे कहा भी था भी चुनाव लड़ो। वार्ड नंबर 10 में हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं थी, चुनाव लड़ाना था, इन्होंने कहा मैं जीतने वाला हूं, मैंने कहा आके आप ले लो, तो उसका सिंपैथी का फायदा हुआ है। परमजीत ने काम भी किए थे, उसकी व्यक्तिगत भी है, उसकी सिंपैथी भी है, और पता ही तो फर्क होता है सिंपैथी का, क्योंकि परमजीत पहले भी रहा है, और राजनीति में सिंपैथी बहुत बड़ी मायने रखती है। विधायक जी आप बार बार कह रहे हैं कि वहां पर हमें प्रत्याशी नहीं मिला, वार्ड नंबर 9 भी कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं आया बीजेपी की टिकट के लिए, क्या ये अपने आप में एक समस्या है? अरे नहीं, कैसे समस्या भाई? आपने बच्चों की शादी करनी के 1 दिन में कर दोगे, तुरंत फुर्त कर दोगे क्या? नहीं, इट विल देखिए, आप भी प्रैक्टिकल, धीरज जी प्रैक्टिकल होना चाहिए, आदमी को हमेशा व्यवहारिक बात करनी चाहिए। आप पत्रकार हैं, सुनिए लॉजिकल, मैं दबाव बना सकते हैं, लेकिन सीधा सा सवाल यही नहीं नहीं नहीं, अगर हम करें, आज हम कह सकते हैं कि अगली बार भी सिंबल पे होंगे, अगर पार्टी ने हमारी बात मानी तो, और अगली बार आपके यहाँ लाइन लगी पाएगी, जैसे एमएलए के लिए लाइन है टिकट की, अगली बार लाइन मिलेगी आपको, सिफारिश से नहीं मिलेगी टिकटें अगली बार का, तो आप, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टांस है। अब तक लोग क्या था, कार्यकर्ता मायूस था कि एमएलए को टिकट मिल गई, बाकी अपने उनके पीछे पीछे एमएलए गांधी जाओ। सुनो मेरी बात एक बार, अब तक क्या था कि एमएलए को 1 टिकट मिल गई, बाकी कार्यकर्ता घूमे जाओ ऐसे। अब उनको लोगों को विकल्प मिल गया, हमारे कार्यकर्ताओं को भी, कि भाई जिला पार्षद में उनको टिकट मिलेगी, वो लोग अपनी तैयारी करेंगे, अभी से लोग तैयारी लग जाएंगे कि भाई हाँ हमने लड़ना है। इस बात का फर्क है, हम लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं। हमने 10 जो लड़े, जिनको टिकट दी, चाहे वो जीते हारे, दे आर द लीडर ऑफ पार्टी। हमने संगठन चलाना है, हमने नेतृत्व को आगे लाना है, क्या कर सकते? जयचंद शब्द इस्तेमाल किए कि कुछ जयचंद थे पार्टी में, नहीं पार्टी में नहीं है, मैं तो करता ही नहीं ना, मुझे तो रेवाड़ी में सुनाया था, आप जैसे नहीं सुनाया था कि पार्टी में कुछ जयचंद है, मैंने नहीं कहा, मुझे तो आपने सुनाया था। उन्होंने बीजेपी पार्टी की नींव रखी, दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी ट्यूबलाइट को टिकट दे देती है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ही कर्तव्य बनता है उसका विरोध करना। तो सारे लगे ना, आप डेमोक्रेसी का बार बार वर्णन करते हैं कि डेमोक्रेसी है, अगर उन्होंने दूसरे कैंडिडेट का समर्थन किया, हमारे किसी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने किसी कोई विरोध नहीं हुआ, और ऐसा वार्ड यहाँ कोई, लेकिन अगर आपका कोई मित्र है तो आपका आप पे तो बस चल सकता है, आपके मित्र पे बस थोड़ी चलेगा। अगर उसके अपने थे तो उसको आप कितनी खिचड़ी बनाई जाओ, उससे कितना फर्क।